अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज़ ईजिएस्ट वे टू लर्न बाय जवेरिया। आप लोगों के लिए इको 403 का असाइनमेंट हम लेकर आए हैं। आप लोगों से सबसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। 1 सेकंड का सब्सक्रिप्शन होता है और इतना तो हम हक रखते हैं कि हमें यहाँ एक सब्सक्रिप्शन दिया जाए जो लोग भी देख रहे हैं। गारंटी टू कहते हैं ना, पास मेरी एकेडमी है। अल्हम्दुलिल्लाह व्यू में 9 ईयर्स से हूँ, व्यू का वास्ट एक्सपीरियंस रखती हूँ। जो लोग भी चाहते हैं बहुत अच्छे नंबर लेना, लास्ट टाइम मेरी एकेडमी थी गारंटी की चैलेंजिंग कह सकती हूँ कि 7 स्टूडेंट्स मेरे अपने ऐसे थे जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है इस सेमेस्टर में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब की अता से। तो जो लोग भी चाहते हैं क्लासेस लेना, ख़ास तौर पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगी, इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं इको 403 के असाइनमेंट के सोल्यूशन की जानिब। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट पार्ट है तो नहीं दिया हुआ, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मांगा हुआ है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला, और अब यहाँ पर मैं आपको गारंटी देती हूँ, इसको कॉपी कर लीजिएगा एज इट इज़, कोई नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि नॉर्मली कैलकुलेशन का दिया हुआ है। जहाँ जो भी असाइनमेंट कैलकुलेशन का आता है ईजी कॉपी कर सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटते। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में क्या करते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट में इन्फ्लेशन रेट को ऐड करते हैं। ये आपका एमसीक्यूज़ भी है एग्ज़ाम के अंदर। सिर्फ 3 कैंपस के अंदर लगने के चांसेस हैं, तो वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन 3 कैंपस अपना ये आएगा एमसीक्यूज़, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो है वो मेजॉरिटी कैंपसेस में नहीं था, 3 कैंपसेस में आया था ये। तो अब की बार भी चांसेस है कि आधे कैंपसेस वालों को ये एमसीक्यूज़ मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% है, इन्फ्लेशन रेट 2% है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया था। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में रियल को इन्फ्लेशन से ऐड कर दिया, 7% आ गया। नीचे नरेशन लाजमी दे दीजिएगा, ज़रा अच्छा इंपैक्ट पड़ जाता है। एग्जामिनर कहता है बंदे को पता था कि 2021 के अंदर इन्फ्लेशन का जो रेट आया वो 7% आया, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, सॉरी। आगे आएंगे, पार्ट बी के अंदर का है कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी डिफिलेटर। अब ये याद रखिएगा, डिफिलेटर जब जब पूछा जाता है ना, तो इसका ग्राफ भी एग्जाम में आ सकता है। ये लकीर के फ़कीर नहीं रहना है। हो सकता है वो 3 नंबर का डिफिलेटर का ग्राफ मांग ले पेपर के अंदर, तो 3 नंबर तो आपके हाथ से चले जाएंगे, जबकि बिल्कुल सिंपल इसका ग्राफ बनता है। वो पूछते हैं कि ये अगर अपवर्ड है तो क्यों है, डाउनवर्ड है तो क्यों है। कभी कभी ऐसी रीजनिंग वो कर लेते हैं। तो जो मेरे अपने स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह बनवा दूंगी ये, लेकिन आप लोगों को सबको जनरली बता रही हूँ कि ग्राफ की प्रैक्टिस करके जाएगा। इको सारा गेम ही ग्राफ का है। अच्छा जी, जीडीपी डेफिलेटर किस तरीके से कैलकुलेट होता है। नॉमिनल को डिवाइड करते हैं रियल जीडीपी से। कोई मुश्किल वाली कहानी नहीं थी, फॉर्मूला आप लोगों के हैंडआउट्स में मिलेगा। लेक्चर नंबर 3 से लेकर 7 तक को उधर टटोल लीजिएगा, वहीं मिलेगा आपको। मल्टीप्लाई बाय 100 लाजमी हम इसको करते हैं। नॉमिनल जीडीपी दी हुई थी, रियल जीडीपी दी हुई थी, दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 किया, एक आंसर निकाल कर ले आए। फॉर द ईयर 2020 नॉमिनल जीडीपी 41,000 और रियल जीडीपी 39,000। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने कहा जीडीपी डिफिलेटर निकाल दीजिए। ये जो मैंने ऊपर निकाला था, ये मैंने निकाला था 2019 का, उन्होंने कहा 2019 और 20 दोनों का निकालना है। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये 2020 की दोनों अमाउंट डिफरेंट दी हुई थी चार्ट में, क्वेश्चन में। उन दोनों को रखी, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, आंसर निकाल दिया। पहले डिवाइड होगा, जो आंसर आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी बता दिया। अब आपने ये रीजनिंग भी देनी है जो मैंने दे दी हुई है। आते हैं पार्ट सी की तरफ, कैलकुलेशन नेशनल सेविंग। ये थोड़ा सा अब ज़रा है, नेशनल सेविंग में जीडीपी माइनस कंजप्शन माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरीके से डाउन जा रही है, तो वो कह सकते हैं कि नेशनल सेविंग के अंदर पाकिस्तान की, अगर आपको नेशनल सेविंग निकाली है, पाकिस्तान की इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही है, किस तरीके से नेशनल सेविंग फाइंड आउट करेंगे। जीडीपी माइनस कंजप्शन एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन तीनों को आपस में माइनस करना है। गिवन में आपको कंजप्शन भी गिवन है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी, डोमेस्टिक भी, सबको माइनस किया, यू गॉट 30,000 रुपीज़। इसी तरीके से वाई का भी कंजप्शन हमने किया, तीनों को अमाउंटों को रखा, 70,000, 20,000, 50,000। नेशनल सेविंग में माइनस किया, प्लस किया 20,000 और ₹0 हमने इसका आंसर निकाल दिया। अच्छा जी, अब हम आगे की तरफ आएंगे ज़रा। Therefore, national saving 2001 is 30,000, for the year 2010 is 0। क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी उन्होंने हमें ईयर दिए थे, तो जो ईयर थे नेशनल सेविंग निकालने के लिए, वो 2011 के अंदर जो ईयर था हमारा, वो जो था उसके अंदर हमने माइनस ही किया था। 30 था, 70 में से 10,000 को माइनस किया था। और ईयर 2010 बेस ईयर हो गया था, इस वजह से जो है हमने इसको 50 माइनस 70 किया है। और अगर आप इसको राउंड ऑफ कर कर प्लस किया है 20 से, तो ये आंसर हमारा 0 ही आया है, क्योंकि बेस ईयर की कैलकुलेशन हो रही है, करंट ईयर की नहीं हो रही है। आगे मैं आऊँगी, आगे आपको नज़र आएगा मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई किस तरीके से कैलकुलेट होता है। मनी सप्लाई के लिए वेलोसिटी की एडिशन की हुई है। काइंडली अब ज़रा इस सिनेरियो को समझिए, वेलोसिटी दिया हुआ है।
आप लोगों ने जब भी मनी सप्लाई निकालना होता है, याद रखिएगा यू हैव टू बी मल्टीप्लाई बोथ द अमाउंट। यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है तो मल्टीप्लाई करें, नहीं दी हुई होती अगर आउटपुट और प्राइस दिया तो भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब वो एग्जामिनर आप लोगों के साथ खेलता है, वो देखता है बंदों को कितना आता है, ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं ये कितना कंसेप्चुअली क्लियर या हिट कर रहे हैं टू द पॉइंट कंसेप्ट को। तो देखिए अगर हमें आउटपुट और प्राइस दिया हुआ होगा, ज़रूरी नहीं है मनी सप्लाई में वेलोसिटी दी जाए, ये एक एडिशनल चीज़ है जो आपको एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर 3 से 4 दीजिए, नहीं बाबा मनी सप्लाई हो रहा है, मनी सप्लाई में जो भी डेटा दिया आपको मल्टीप्लाई करना, यू हैव टू बी मल्टीप्लाई इट। आपने क्या किया, आउटपुट भी दिया था, प्राइस भी दी थी, वेलोसिटी भी दी, यू हैव टू बी मल्टीप्लाइड बोथ द टर्म्स, तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से 2020 के भी आपने सबको टर्म्स को मल्टीप्लाई किया और ये आपका सोल्यूशन हो गया। इतना आसान, इतना इजी। आई होप कि जो लोग मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स होंगे उनको भी अच्छा लगा होगा। ईजीली कैरी कर सकते हैं, ईजीली इसको कॉपी कर सकते हैं, कोई इशू वाली कहानी नहीं बनेगी। काइंडली वक्त रहते इसको कॉपी कीजिए, जल्दी सबमिट कीजिए, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है नेटवर्क का कनेक्शन पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की टोटली आजकल जो कंडीशन चल रही है उसके बिहाफ पे। आई होप कि चैनल को सब्सक्राइब किया होगा आप लोगों ने। चैनल के ऊपर अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर हिट कीजिएगा। और अगर इको की सीरीज़ चाहते हैं कि जवेरिया के थ्रू आप लोगों को मिले, क्योंकि मैं माशाल्लाह पोजीशन होल्डर हूँ यहाँ की, तो आप लोगों को ज़रूर इको की सीरीज़ मिलेगी, लेकिन आप लोगों के कमेंट सेक्शन और मोटिवेशन के ऊपर। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड विद अस।